दिल्ली में इस समय अगर कोरोना के बाद हम सब लोग एक जो सब बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, वो है वायु प्रदूषण की समस्या। सुबह और शाम इस प्रदूषण के जो स्तर है, वो अपने चरम पर पहुंच जाता है और हम सब लोगों को बहुत उलझन, परेशानी झेलनी पड़ती है। और कोरोना के साथ-साथ इसका जो मिश्रण हुआ है, जो फ्यूजन जिसे मैं शब्द देना चाहूंगा, उसने और कोरोना को मारक बना दिया है और इसका असर भी देखने को शुरुआत हो गई है। कल दिल्ली में 5,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं और लगभग 3 दर्जन मौतें भी हुई हैं। ये डराता है हम सबको। आ, ये बात सही है कि पॉल्यूशन को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के जितना पहले काम किया जाना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया और जिसकी वजह से आज स्थितियां चरम पर हैं, बुरी हालत में हैं और हम सब लोगों को कई तरीके से सोचना पड़ रहा है। बीच में इन सब मामलों को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछताछ की, शुरुआत की और अपनी तरफ से बातचीत की, तो केंद्र सरकार को आज यानी कि गुरुवार को एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा और वो ऑर्डिनेंस दिल्ली में बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण करने की एक कोशिश में एक कदम होगा, जिसमें बड़ी सजा हो सकती है अगर आपने इनके नॉर्म्स का उल्लंघन किया। दिल्ली में जो बनाया गया है वो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर करके उसको दिया गया है और ये कोशिश जो की गई है वो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पर्यावरण प्रदूषण और रोक और नियंत्रण प्राधिकरण ईपीएफए के बाद की एक कदम है। जो ईपीएफए बनाया गया था वो 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना था, जो राज्यों में समन्वय का काम करता है। लेकिन आज जो अध्यादेश आया है, इसमें एक लंबी चौड़ी कमेटी बनाई गई है, 18 सदस्य हैं, सेक्रेटरी हैं, 8 सहयोगी सदस्य हैं और सब एनसीआर के मामलों को देखेंगे। ये जांच और जब्ती भी कर सकते हैं। ये सब तमाम चीजें होंगी और उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर के और उनके मामलों को देखा जाएगा। ये उद्योगों पर नियंत्रण लगा सकता है, बिजली पानी यहाँ वहां जो जा रही उस पर भी अपनी तरीके से रोक कर सकता है और इसका मुख्य काम जो होगा वो एयर क्वालिटी निर्धारण के लिए पैरामीटर तैयार करने का होगा। ये पराली जलाने का जो काम अभी चल रहा है देश मतलब हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, उस पर भी कुछ अपनी काम करने की कोशिश करेगा। बहुत सारी चीजें इसमें होने को हैं और इन सब चीजों पर हमने एक ऐसे सज्जन को बातचीत के लिए चुना है जो इस दिशा में पहले से बहुत सारा काम करते रहे हैं। देश की विख्यात संस्था आईआईटी दिल्ली में कार्यरत हैं। नाम है आपका साग्निक डे जी। साग्निक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में कि आपने हमें समय दिया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप राजी हुए हैं। आप वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिल करके ये काम भी कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ये ऑर्डिनेंस आने के बाद में सचमुच लगता है कि देश की बड़ी संस्थाएं, सरकार कुछ काम करना सही चाहती या ये भी अभी वैसे ही चलेगा जैसे कि अभी तक चलता आ रहा है? या धन्यवाद श्रीवास्तव जी। मैं तो ये कहूँगा कि ये ऑडियंस बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए बिकॉज ऑलरेडी जो काम हो रहा था पोल्यूशन को रोकने के लिए देश भर में, इसमें और दिशा आएगी। ऐसे जितने भी प्रदूषण का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में ऑलरेडी गवर्नमेंट का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत प्रॉपर प्लानिंग है, बट जो नहीं हो रहा था पिछले कुछ साल से वो है इम्प्लीमेंटेशन। मतलब उपाय तो है, वैज्ञानिकों ने उपाय दिया है, जैसे आप पावर प्लांट्स की बात करें या ब्रिक क्लीन की बात करें या व्हीकल्स की बात करें या इंडस्ट्री जो भी है, इवन पराली जलने का भी। प्लानिंग एक अलग चीज है बट उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे महत्वपूर्ण है और ये एक्चुअली ठीक से नहीं हो रहा था। मेरा यही उम्मीद है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है इससे ये इम्प्लीमेंटेशन को और बड़ा मजबूती मिलेगा। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ और कुछ सुविधा नहीं मिला।
दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2019 में जो पोल्यूशन लेवल था वो 2018 से करीब 7-8% कम था। इसका मतलब ऑलरेडी 2018 से 2019 में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि इम्प्रूवमेंट और होनी चाहिए और उसी दिशा में अभी हम सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा काम होना चाहिए वो हम सब लोगों को लगता है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत पहले किया जाना चाहिए। क्या सरकारों ने इसको प्रमुखता से पहले एक मुद्दा नहीं माना, या ये हुआ कि मुद्दा माना और जैसा कि आपने कहा कि इसको लागू ठीक से नहीं किया गया? तो लागू भी तो सरकार ही कराएगी, करेगी। देखिए, इसमें दो मुद्दा है। एक तो जैसे अगर पोल्यूशन की बात करें या प्रदूषण की बात करें तो पहले क्या सोच था कि प्रदूषण जो है सिर्फ शहरों में है, वो सोच धीरे धीरे बदल गया है। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाए हैं, जिसमें पूरे देश की अब हम बात कर रहे हैं एक साथ। ये मतलब बड़ी स्टेप है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि पहले उतना अवेयरनेस नहीं था लोगों में कि प्रदूषण की वजह से कितना असर होता है हेल्थ पे। पिछले कई सालों में जितने भी काम हुए हैं साइंटिस्ट द्वारा, उसमें ये साफ हो गया है कि प्रदूषण का बड़ा हाथ है। और आप जैसे बताया कि मरीज ये सिर्फ मतलब ये अक्टूबर टू ये जो सर्दी का मौसम है इस समय ही नहीं है, पूरे साल में ही प्रदूषण का छाया रहता है भारत में। तो ये जो दो चीजें मैं बताया कि एक पहले ये बिलीव था कि उतना हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होता है, और दूसरी बात यह है कि प्रदूषण सिर्फ शहरों में है। ये दो वजह से एक्चुअली आप देखें लास्ट 20 साल में तो ज्यादा के ज्यादा कोशिश जो हुआ था वो सिर्फ दिल्ली बेस्ड था। 2015-16 के बाद जो बड़ा चेंज आया प्रदूषण के खिलाफ हमारे जंग में, वो यह है कि गवर्नमेंट भी ये समझ गया कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में नहीं है बट पूरे क्षेत्र में है। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ का भी इशू काफी बड़ा सीरियस है, इसीलिए कई सारे पॉलिसी लाए गए। और तीसरी बात जो आपने उठाया कि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन आप जो बोल रहे हैं बात सही है कि ये गवर्नमेंट का काम है, बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ गवर्नमेंट का अकेले का काम नहीं है। इसमें आम आदमी को भी साथ देनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपका एमिशंस का नॉर्म इतनी होनी चाहिए, आपको ये भी मतलब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास मैन पावर भी होनी चाहिए ताकि जो जाके चेक करे। और ये इतना सरल बात नहीं है कि हर इंडस्ट्री, छोटे मोटे हर पावर प्लांट, हर जितने भी मतलब क्षेत्र है जहाँ पे प्रदूषण होता है, हर जगह जाके चेक करना कि कोई उसको ठीक से मान रहा है या नहीं मान रहा है, दिस इज अ वेरी टफ टास्क इन माय ओपिनियन। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट के साथ आम आदमी को भी सहयोग देना चाहिए, तभी फिर ये हो पाएगा। ये बात सही है कि दिल्ली में पिछले 4-5 साल से कुछ इस पे राज्य सरकार की ओर से भी बड़े कदम उठाए गए, केंद्र सरकार ने भी उसमें सहयोग किया है। कभी इवन ऑड फॉर्मूला लागू हुआ, कभी कुछ और चीजें लागू की गई, कुछ सफाई के काम हुए, जो डस्ट पार्टिकुलर्स हैं उसको लेकर के कुछ काम किए गए। लेकिन खतरनाक जो है वो डस्ट पार्टिकल्स है वो उसको और कैसे और जल्दी सरकार कैसे कम कर सकती है या रोक लगा सकती है? अभी की हालत ये है कि अगर आप काम धंधे पे रोक लगा दे, निर्माण पे रोक लगा दे, तो दूसरी स्थिति खराब पे हो जाती। कोरोना काल है, ऑलरेडी इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, तो रास्ता क्या है? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। हमें ऐसे उपाय करनी चाहिए जिसमें काम भी ना रुके और आपका प्रदूषण भी कंट्रोल में रहे। अगर आप देखिए यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप की बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी नहीं चलती है, वहां पे गाड़ी भी चलती है खूब, फिर भी प्रदूषण कम है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किया है। हर गाड़ी से जितना आपका एमिशंस निकलते हैं उसमें उन्होंने काफी रोक लगाया। तो ये इसी टाइप का एक्चुअली हमें भी स्टेप्स लेनी चाहिए दिल्ली में कि
जैसे आप ऑड इवन की बात कर रहे हैं, एक चीज हमें ये भी समझना चाहिए कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, पहली बार सारे प्रदूषण दिल्ली की वजह से नहीं है। 50 से 60% प्रदूषण दिल्ली में जो है इसी टाइम वो दिल्ली के बाहर से आते हैं। तो दिल्ली के हाथ में जो है वो 40%, बट उसी में भी फिर भी आपको फिर जैसे दिल्ली में आप ऑड इवन कर रहे हो या जो भी वेहिकुलर कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हम आसपास के इलाके जैसे फरीदाबाद हो गए, नोएडा, गुड़गांव, ये सब जगह पे भी नहीं करेंगे तो उतना हमें फायदा नहीं मिलेगा। और फिर तो उसी हिसाब से एक्चुअली प्लानिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट जितने भी कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल है, सारे कंट्रोल मेजर्स अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो इमीडिएट तो नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से 2-3 साल में काफी प्रदूषण की मात्रा कम होने का चांस है। आपने कहा कि दिल्ली में जितना भी प्रदूषण है वो उसकी वजह जो है वो 60% से ज्यादा अगल बगल आसपास के इलाकों की है और वहां पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा फिर वही सवाल हो जाता है कि 2-3 साल में अगर ये कम हो सकता था तो ये 2-3 साल क्या 15 साल पहले से ये प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई? क्या सरकारों ने ध्यान नहीं दिया? और दूसरा फिर जो सवाल उठता है कि इस समय हम सब लोग पराली को लेकर के बहुत परेशान होते हैं और पराली जलाने को लेकर के होते हैं। किसान भाई हमारे मजबूरी में या जैसे भी जलाते हैं। तो क्या पराली जलाना इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है या कुछ और वजह है? और दूसरा, पराली ना जलाई जाए इसके लिए क्या बड़े कदम उठाए जाने चाहिए जो किसानों को आसानी से पच जाएं, जो आसानी से किसान उस पर सहमत हो जाएं? सो पराली का जो मुद्दा है, एक तो मैं ये कहूंगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 60% पोल्यूशन जो बाहर से आता है, इसमें सिर्फ पराली नहीं है। बट जब प्रदूषण की बात होता है इसी टाइम में अक्टूबर या नवंबर में, तो ज्यादा फोकस पराली पे हो जाता है। पराली के साथ साथ आपका जो हाउस होल्ड एमिशंस जो होता है, मतलब घर में जो लोग खाना पकाते हैं या लकड़ी और ये यूज करते हैं, कोयला, ये सब से भी प्रदूषण काफी निकालते हैं इस रीजन में। और फिर आपका डीजल जनरेटर सेट्स जो दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में जो जितने भी पावर प्लांट्स है, तो ये सारे क्षेत्र मिला के ही आपका ये प्रदूषण पे काम कर रहा है। बट मतलब मुझे पता नहीं कि क्यों ज्यादा फोकस हमेशा पराली पे होता है। अगर आप साल भर की बात करें कि पूरे जो एनुअल कंसंट्रेशन होता है दिल्ली में, उसकी बात करें तो पराली का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। बट अक्टूबर नवंबर में हाँ, मैं मानता हूं कि पराली का दिल्ली पे कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। बट इसमें मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक तो हमें सोचना चाहिए कि किसान भाई जो है वो मजबूरी में पराली जलाते हैं। अगर उनके पास अल्टरनेटिव होता जो उनको जो वो एफोर्ड कर सकते हैं, अल्टरनेटिव तो है, जैसे टेक्नोलॉजी है, बट कई किसान भाई वो टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम एक ऐसे सिस्टम तैयार करें ताकि जितने भी पराली ये हो रहा है उसको एक एफिशिएंट तरीके से। एक मिनट, आपका बीच का थोड़ा सा रुक गया था मामला, तो कई किसान भाई से ले लीजिए, इसको शुरू कर दीजिए। अच्छा, सो कई किसान भाई जो टेक्नोलॉजी अभी भी अवेलेबल है पराली को हैंडल करने के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो काफी महंगा है उनके लिए। तो जब तक हम उनको मतलब अल्टरनेटिव ऐसे नहीं दे सकते जो किसान भाई अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। पराली इसीलिए जलाना पड़ता है क्योंकि जो टाइम विंडो है पैडी कल्टीवेशन के बाद गेहूं के लिए वो बहुत कम है। तो ये जितने भी पराली होता है पंजाब में या हरियाणा में, ओनली 20 से 25 दिन का टाइम मिलता है उसको क्लियर करने के लिए। तो अगर एक सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन सिस्टम तैयार हो ताकि जितने भी गांव में पराली ये हो रहा है, हर खेतों में वो पराली अपने आप गवर्नमेंट उसको कलेक्ट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से किसान भाई को जलाने के लिए जरूरत नहीं है।
दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म की बात करें अगर, तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से पंजाब को या हरियाणा को सोचना चाहिए कि कैसे ये जो साइकिल है कि पहले पैडी कल्टीवेशन होता है, फिर उसके बाद उन्होंने व्हीट या गेहूं करते हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि मेनली पराली का जो समस्या है वो धान की खेती की वजह से होता है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि हम हमेशा बात करते हैं दिल्ली की, कि पराली जलने से दिल्ली का हवा खराब हो रहा है, बट हमें ये भी बात करनी चाहिए, और ये किसान भाई भी जानते हैं कि जो जहां पे पराली जल रहे हैं वहां पे भी तो हवा खराब हो रहा है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? ये तो किशन भाई पंजाब में जो है, हरियाणा में जो है, उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि वो जला रहा है, बट उनका मजबूरी ये है। तो हमें इससे पॉलिटिसाइज ना करनी चाहिए। अभी पराली का जो इशू है मेरे हिसाब से पॉलिटिसाइज्ड हो गया है। उसको बिना पॉलिटिसाइज करके हमें टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये समस्या दूर हो जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप पराली का जो है वो एक समस्या को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए। आपने कहा कि जो प्रदूषण है वो डीजल से मुख्यतः ज्यादा है, क्योंकि लकड़ी वगैरह तो अब शायद कम जलना हो गई है, और दूसरा थर्मल पावर प्लांट से है वो। तो इस पर भी बहुत सारा काम तो ऑलरेडी चल रहा है। थर्मल पावर प्लांट के लिए दिल्ली में काफी कुछ काम हो चुका है, बगल के राज्यों में भी काम हो रहा है, लेकिन अभी भी ये लगता है कि जब तक ये काम पूरा होगा तब तक और समस्याएं और दूसरे रूप में बढ़ करके सामने आएंगी। इनको आप और आगे को अगर देखें, अगर हम 15 साल 20 साल बाद की योजना बनाएं तो क्या उसमें बनाया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी हमारा सॉल्यूशंस होनी चाहिए वो 15-20 साल बाद की हिसाब से ही होनी चाहिए, सो दैट क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 15-20 साल में पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो व्हीकल के संख्या भी बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे और देशों ने इसको मुकाबला किया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने करीब 20 से 25 साल लगाया था पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो इंडिया को भी उस हिसाब से कदम उठाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया ऑलरेडी हैज टेकन ए स्टेप टुवर्ड्स दिस। ये जितने भी मेजर जो सेक्टर है, जैसे व्हीकल्स हो गए, पावर प्लांट हो गए, इंडस्ट्री हो गए, हर सेक्टर का प्लान ऑलरेडी, सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। सो इम्प्लीमेंटेशन अगर शुरू करेंगे, और जो शुरू हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 या 2 साल में खत्म हो जाएगा पोल्यूशन। एक लंबा प्रोसेस है, बट जो मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछले 2 साल का जो आंकड़े बता रहा है कि पोल्यूशन में थोड़ा सा कमी हुई है। एक चीज हम हमेशा पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं अक्टूबर नवंबर में, जब पोल्यूशन की मात्रा बहुत बढ़ जाता है। बट ये बढ़ किस लिए जाता है? इसमें इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि मौसम फेवरेबल नहीं है। देखिए, आप पराली की बात कर रहे हैं, पराली और मार्च अप्रैल में भी जलते हैं, बट मार्च अप्रैल में क्या है कि आपके हवा की दिशा कुछ और है, इसीलिए मार्च अप्रैल में जो पराली जलते हैं वो आपकी दिल्ली को उतना प्रदूषित नहीं करते हैं, इसीलिए हम उसकी बात भी नहीं करते है ना? तो मार्च अप्रैल में आप कह रहे हैं कि हवा की दिशा कुछ और होती है। इस बार तो अच्छा ये हुआ कि कोरोना काल की वजह से हम लोगों को कुछ काफी अच्छी हवाएं देखने को मिली, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी, वाहन नहीं चल रहे थे, लॉकडाउन था, तो सब हमने देख भी लिया कि अगर हम लोग नियंत्रण रख पाते हैं तो कैसे रख पाते हैं। क्या आपको लगता है कि अध्यादेश के आने के बाद जो इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है, करोड़ रुपए तक जुर्माना है, उस सब से अगर सचमुच लागू किया जाए तो कुछ हो सकता है या होने की उम्मीद रहेगी? मुझे तो उम्मीद है कि अगर इस मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि अभी भी आप देखिए, घूमिए तो देखेंगे कि लोगों में बहुत कैजुअल एटीट्यूड है। लोग जानते हैं जैसे व्हीकल को प्रॉपर मेंटेन नहीं करना, जैसे पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है बहुत व्हीकल्स में मतलब लोग सोचते हैं कि आज नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे, ऐसे। इवन इंडस्ट्री में, पावर प्लांट में जो नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स लगाया गया है, उसमें भी मतलब प्रॉपर तरीके से उसको चेकिंग नहीं होती है। सो ये जो अभी ऑर्डिनेंस आया है, मेरा तो यही उम्मीद है कि इसकी स्ट्रिक्ट निगरानी से ये
जितने भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो और भी मजबूती से लागू होगा और हमें और फायदा मिलेगा। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें इतना समय दिया और इस पूरे मामले को समझाने में मदद दी। शुक्रिया डॉक्टर साग्निक दे आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।